हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बढ़िया मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे जटाशंकर धाम। तो यहाँ पे बीच में रुक के एक कुआं पड़ता है जो हम लोगों का ही है। वहाँ पे रुक के मम्मी ने बेलपत्री, फूल धूप वगैरह सारी व्यवस्थाएं कर ली भगवान जी के चढ़ावे के लिए कि उनका बहुत अच्छे से पूजन पाठ करेंगे। तो ये यहाँ से सोच के रखा हुआ था उनने कि फूल धूप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। ये सब उनने सोच के रखा हुआ था कि यहाँ से ले जाएंगे। बट वहाँ पे क्या हुआ वो आगे आप देखना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम हुआ था जहाँ पे हम लोग 3 पीढ़ी की बुआएं, जी हाँ, 3 पीढ़ी की बुआएं थीं जो एक साथ जा रहे थे या एक साथ घर पे मिले हुए थे। तो पहली पीढ़ी में मैं ही आ गई, दूसरे में मेरी बुआ, फिर तीसरे में बुआ की बुआ। इस तरीके से हम सभी लोग जा रहे थे और मम्मी थी, पापा ड्राइव कर रहे थे, तनु भी था, पीछे दादाजी भी बैठे हुए थे जो कि मेरे पापा के चाचा जी हैं। तो वो यहाँ पे हम सभी लोग मिलकर जा रहे थे जटाशंकर धाम। और ये देखिए इस टाइम पे बारिश का सीज़न है, बरसात के मौसम में कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, एकदम हरा भरा सब कुछ दिखता है, बहुत ही सुंदर और एकदम मन मोहिनी वाला सुहावना लगता है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी, मन को एकदम प्रसन्न करने वाली होती हैं। सभी लोग मिलकर सब अपने अपने व्यवस्था में लगे हुए थे। यहाँ पे बुआ जी ने जो बेलपत्री तोड़ी थी उसको एक एक करके 3-3 पत्ते वाली जितनी सही निकल रही थी वो सारी एक साथ रखते जा रही थी पॉलीथीन में कि वहाँ पे दिक्कत ना हो। और ये देखिए जटाशंकर वाला गेट आ गया है जहाँ से एंट्री करते हैं। तो गेट से अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर जो बैरीगेट हैं वो बैरीगेट लगे हुए थे, यहीं से ही एंट्री बंद हो रही थी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो कि आपको देखने को मिलेगी। कितना ट्रैफिक था आज के दिन यहाँ पे। हम लोग सावन निकल गया था उसके बाद जो संडे पड़ा था उसमें गए थे। ये सोचा था कि अब तो सावन निकल गया है और सभी लोग रक्षाबंधन की प्रिपरेशन में बिज़ी हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी। बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे सावन चल रहा हो और बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ भाड़ चल रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत लंबी दूरी से ही गाड़ी वगैरह रोक दी जा रही थी, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो ये देखिए आप, यहीं से ही वाहन को रोक दिया जा रहा था, अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत कोशिश की आगे जाने की, पूछताछ करी, पर सभी लोग यहीं पर ही रुक रहे थे, कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए हम लोग भी यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे सभी पूछताछ में लगे हुए हैं कि अंदर जाने को मिल रहा है, पर नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने भी यहीं पे गाड़ी लगा दी और फिर आ गए गाड़ी से बाहर और पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो गई। यहाँ से काफ़ी लंबी दूरी थी अभी मंदिर में पहुँचने के लिए। बट जब दर्शन के लिए आओ और सब साथ में हों तो दूरी भी कुछ पता नहीं चलती कि कैसे पार कर जाते हैं। पैदल चलते चलते कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँच गए पता नहीं चला और अच्छा ही लगा। बातें करते गए, सभी लोग मिलते गए, सब लोगों के साथ जाना और वो भी तीर्थ स्थान पे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सभी लोगों की गाड़ियाँ यहीं पर ही रुकते जा रही थी और सब अपने गाड़ी से निकलकर पैदल चले जा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे बातें करते अपने और आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब दर्शन होने के लिए, मतलब जब भगवान जी के दर्शन मिलते हैं इतने सब मुश्किलों को पार करने के बाद, तब और ही मज़ा आता है। अब देखिए हम लोग लगभग पास में पहुँच गए हैं क्योंकि यहाँ से दुकानें वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, आपको दिख रही होगी और भीड़ भी दिख रही होगी कि लोग भी कितनी, जनसंख्या भी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। सब लोग जा रहे हैं तो सभी को लग रहा था कि हम भी पहुंच जाएं, हम भी पहुंच जाएं। और इस टाइम पे सोचा नहीं था, मतलब सोच के यही आए थे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, मतलब इस टाइम पे नहीं रहेगी, लोग कम मिलेंगे तो आराम से दर्शन हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दर्शन से ज़्यादा महत्व यहाँ पे स्नान का है, यानी गौमुख से जो पानी निकलता है उससे, और जो कुंड रहते हैं उनमें स्नान करने का ही जो महत्व है। तो उसी के लिए सब आते हैं यहाँ से व्यवस्था करके कि स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे, आ जाएंगे। ये देखिए एंट्रेंस में 5 गेट हैं और गेट के बाद जो अंदर को हैं वहाँ पे बड़े बड़े वो भगवान जी हैं, जो शंकर जी भगवान हैं, वो बड़े रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। तो आप उनके भी दर्शन करिए। ये देखिए आपको सामने से बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि कैसे दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए आप, बड़े मूर्ति है शंकर जी की जो कि बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्टिकर लगे हुए हैं श्री जटाशंकर धाम की यहाँ पे। तो यहाँ से ऊपर जाना है, काफ़ी अभी ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। ये देखिए यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा थे जो सभी केले खा रहे थे और इतने पास में बैठे हुए थे, इनको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। बाकी जो हम लोग जा रहे थे या और भी जो श्रद्धालु जा रहे थे वो सब देख देख के डर रहे थे कि कहीं किसी का सामान ना ले लें। वो सामान बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये बुआ हैं जो ये हाथ में पॉलीथीन लिए थी फूल वाली, वो उन लोगों ने इतने झट से छुड़ा ली कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई और छीन के भाग गए। तो मम्मी की और बुआ की दोनों की पॉलीथीन छीनी थी। यहाँ पे मंदिर वो फूल धूप की दुकान भी लगी है, जो नहीं लेके आ पाते वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो पहले नहीं थी चीज़, ये इतनी बड़ी चट्टान थी यहाँ पे। इसमें गणेश जी और शंकर जी का कॉम्बिनेशन करके डिज़ाइन बनाई हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर उसके बाद ऊपर से झरने बह रहे हैं। अभी बारिश के सीज़न में इतने अच्छे लग रहे हैं ये झरने, देखिए हरियाली और बीच में झरने बह रहे हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं और इनको देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए आप, झरने ऊपर से बह रहे हैं। जब पिछले टाइम पे हम लोग आए थे, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ था, वो उस टाइम पे पानी की बहुत ही कमी थी। गर्मियों का सीज़न था उस टाइम पे, तो उसमें पानी नहीं थी बिल्कुल भी। पर यहाँ पे अब जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। और हर एक कुंड जो बाहर बने हुए हैं सभी में पानी था, सभी में सब लोग मज़े ले रहे थे, जो सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले टाइम पे जब मैंने दिखाया था तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। आप श्रद्धालुओं की संख्या देखिए आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और आप कुंड को भी देखिए, उसमें जो बाहर बने हुए हैं कुंड, उसमें सब लोग कैसे नहा रहे हैं, कितनी जनसंख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और ये आपको भी देखकर एहसास हो रहा होगा कि ये सावन का महीना नहीं है, ऐसे ही रक्षाबंधन का टाइम था। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं कि यहाँ पे स्नान करना और दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया यहाँ पे ये सब करना। अभी तो आगे जाएंगे तो और भी समस्याएं आगे आएंगी, तो वो भी आप सबके साथ दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए अब जो मेन एंट्रेंस है उसमें हम लोग पहुँच गए हैं, सीढ़ियाँ चल के पार करके सीढ़ियों से आगे पहुँच गए हैं और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे ये इतना बड़ा हॉल है जिसमें सभी लोग खड़े हुए हैं। सभी लोग, कहीं कोई अपने नारियल वगैरह फोड़ रहा है, कोई स्नान करके आया है तो कपड़े रख रहा है, चेंज कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत बड़ा हॉल है और साथ में ये धर्मशालाएँ भी बगल बगल में बनी हुई हैं अपने सामान को रखने और स्नान करके अपना चेंजिंग वगैरह करने के लिए। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और वैसे ही बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाने वाला है ये जटाशंकर धाम, तो कुछ तो बात होगी ही यहाँ पे, तब तो इतने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सोच के आएँ कि अभी टाइम नहीं चल रहा है तो कम लोग आएंगे, पर यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे तो आरती का समय हो गया था, तो सब लोग वापस आ रहे थे रिटर्न होकर, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लग गई थी यहाँ पे। और लंबी लाइन की वजह से कई लोगों को जो घबराहट वगैरह होती है, सफोकेशन होती है, तो वो बाहर आ रहे थे, वो लाइन में नहीं लग रहे थे। और हम लोग भी बाहर ही खड़े थे कि जब अनाउंस हो जाएगा कि आरती हो गई, अब आप लोग आ सकते हैं आराम से, तो तभी जाएंगे। तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए सारा नज़ारा देख रहे थे। आप श्रद्धालुओं को तो देख ही सकते हैं कि कितने सारे थे।
यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि गौमुख से कितने ज़ोरों से पानी आ रहा है। और ये बंदर देखिए, यहाँ पे छोटे बंदर को कैसे अपने चिपकाए हुए मतलब उसका बच्चा ही होगा तो इतना प्यार करते हुए। और नीचे देखिए आप कितनी संख्या में श्रद्धालु खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर शांति इसीलिए है कि आरती चल रही है और गेट बंद करे रखे हैं तो अंदर कोई नहीं जा पा रहा है। गेट खुलने के बाद सभी एक साथ इतनी ज़ोर से आए कि देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। जहाँ गौमुख पूरा खाली था वहाँ पे कोई नहीं था, जो कि मैंने आपको ओरिजिनल वॉइस में शेयर किया कि कितने ज़ोर से पानी आ रहा है गौमुख से। तो यहाँ पे देखिए उसी जगह पे अब कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कितने ज़्यादा श्रद्धालु एकत्रित हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब गेट खुल गया था और सब आरती संपन्न हो गई थी। उसके बाद सब लोग एकदम से टूटे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि निकलना मुश्किल हो गया। और यहाँ पे भगवान जी के सिर्फ दर्शन ही कर पाए। बेलपत्री और जो सामान लेके आए थे वो तो चढ़ाना बहुत दूर की बात है, दर्शन ही बहुत मुश्किल से मिले थे। तो जो सोच के जाओ शायद वो कभी होता है कभी नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पास में ही है तो आते रहते हैं और आप लोगों को भी दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।